तो सबसे पहले आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है इस वीडियो में। और जैसा कि आज जो न्यूज के कटिंग एक फिर वायरल हो रही है, और उस न्यूज की कटिंग में क्या बात का उल्लेख है आप लोग पढ़ चुके होंगे कि माननीय पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश में जो पिछला जो CWJC 582 2025 विजय कुमार रजक वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार में जो हम लोगों ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में जाकर के रिप्रेजेंटेशन दिया था, उस रिप्रेजेंटेशन के बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अपना एक जो कॉपी है वो फॉरवर्ड की थी एडुकेशन डिपार्टमेंट को। हालांकि 28 मार्च को हम लोगों ने भी एडुकेशन डिपार्टमेंट और कोर्ट के आदेश लेकर के एडुकेशन डिपार्टमेंट के पास भी एक कॉपी फॉरवर्ड की थी, लेकिन बहुत एक लंबे समय तक ना उसका कोई रिप्लाई आया और ना उसका कोई न्यूज आया। और उस लंबे समय तक न्यूज और रिप्लाई नहीं आने के कारण शिक्षा विभाग से आवश्यक मार्गदर्शन और आवश्यक जो दिशा निर्देश नहीं दिया गया बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को। और जब शिक्षा विभाग को पता चला कि 1900 से ज्यादा पिटिशनर फिर से आ रहे हैं हाईकोर्ट मेरे खिलाफ में, तो जाकर के शिक्षा विभाग ने हड़बड़ाहट में इस केस की याचिका को रोकने के लिए वो अपना पूरा एफर्ट लगा रही है, या तो वो न्यूज के थ्रू हो या तो वो पेपर के थ्रू हो। तो सबसे पहले तो हम आपको 2-3 बातें का आज मैं चर्चा करूंगा। परसों जैसे ही एसटीटी एग्जाम की खबर हिंदुस्तान पेपर में छपी थी, उसके बाद लोगों को, सारे यूट्यूबर को, सिवाय 1-2 यूट्यूबर को छोड़ करके, 1-2 शिक्षक को छोड़ करके, सारे यूट्यूबर में होड़ मच गई थी कि स्टेट का आयोजन हम करवाएं, हमारे वजह से स्टेट का आयोजन हुआ, हमारे वजह से स्टेट का आयोजन हुआ। तो उन सारे सभी लोगों से मैं ये आग्रह करता हूं, विनती करता हूं कि आप लोग इस तरह से हवाबाजी किसी भी बात को मत उड़ाइए। अभी स्टेट का आयोजन हुआ ही नहीं है, कोई भी तरह का ऑफिशियल जानकारी ही नहीं आया है। आप बच्चे को भ्रमित ना कीजिए। आप यूट्यूबर हैं, आप न्यूज पत्रकार हैं, आप पत्रकारिता कीजिए, जो न्यूज रहता है वो आप न्यूज प्रोवाइड कीजिए बच्चों को, लेकिन गलत न्यूज बिना पेपर के कटिंग के आधार पे एक कतई नहीं कहा जा सकता है कि एसटीटी का आयोजन होने वाला है या हो रहा है। तो जैसे ही इस केस में जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास जो रिप्रेजेंटेशन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने फिर से दिया था, और हम लोगों ने भी 28 तारीख को जाकर के कोर्ट ऑर्डर के साथ में रिप्रेजेंटेशन दिया, उसका वीडियो पिछले 2-3 वीडियो में आप लोग को दिखा भी दिए होंगे। पीछे जैसे हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दिया था, उस वक्त क्या वार्ता भी हुई थी हमारी बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट में, वो भी आप लोग को हम रिकॉर्डिंग सुना भी दिए थे पिछले 2-3 वीडियो में, आप लोग देखिएगा। तो फाइनली एक दो बातें यही है कि जो याचिका जो दायर होने वाली है वो याचिका कल दायर हो गई। एक बहुत बड़ी संख्या है, जिस दिन से वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, एजुकेशन डिपार्टमेंट, बिहार सरकार, ये सारे लोग को पता चला है कि एक बहुत बड़ी पिटिशनर की संख्या फिर से आ रही है, और अब हमारे पास क्या जवाब रहेगा कोर्ट में देने के लिए। तो उन लोग अपना पूरा प्रयास इस याचिका को रोकने के लिए कर रहे हैं। हालांकि एक इतनी बड़ी याचिका दायर होने जा रही है कि आज तक पटना हाईकोर्ट में केस फाइलिंग के वक्त तक अब तक की सबसे बड़ी याचिका दायर होने जा रही है। वो याचिका कल दायर होगी, क्योंकि हम लोग का सॉफ्ट कॉपी तैयार करना, सारा का डॉक्यूमेंट को अरेंज करना, इसमें काफी एक लंबा समय लगता है। 14 जिस केस में 14 लोग थे, उस केस में तो हम लोग का 7 से 8 दिन या 10 दिन टाइम लगा था। इस केस में 1900 से ज्यादा पिटिशनर्स हैं। तो सारे पिटिशनर्स का सारा कुछ रेडी हो गया है, अब फाइनली डन हो गया है, सारा ई फिलिंग का प्रोसेस शुरू हो गया है। अब सिर्फ जो भी हम जो फर्स्ट पिटिशनर्स हैं, इस केस में फर्स्ट पिटिशनर्स एक केस में हम ही हैं, तो जो भी फर्स्ट पिटिशनर्स हैं वो सारे लोग जाकर के अब एक साइन करना है एफिडेविट पर, और उस दिन याचिका हमारी कल दायर हो जाएगी। अब याचिका दायर होने के लिए, रोकने के लिए जो विभिन्न तमाम जो प्रयास किया जा रहा है, वो प्रयास करने से कोई फायदा नहीं होगा। हमें आप या तो एसटीटी की आयोजन की अब हमारी मांग नहीं है, एसटीटी की या तो आप पूरी प्रक्रिया TRE-4 से पहले कंप्लीट करवाइए। हमें एसटीटी करवा करके आप नहीं, एसटीटी का नोटिफिकेशन जारी करके आप एक कतई नहीं कह सकते कि हम एसटीटी का आयोजन करवा दिए। उस TRE-3 के पहले वाला केस आप लोग को याद होगा, उसका भुक्तभोगी सारे TRE-3 के पहले स्टेट के अभ्यर्थी हैं, जो जनवरी 2024 में जो स्टेट के लिए आवेदन किए थे। उन सारों के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ था, ये आप लोग अच्छा तरह से वाकिफ होंगे। तो वो धोखा हम लोग ना खाएं, इसलिए हम लोग जो सारे जो पिटिशनर्स हैं इस केस में, 1933 पिटिशनर या 1900 के समथिंग लगभग जो पिटिशनर्स बने हुए हैं, वो सारे को केस की फाइलिंग कल हमारी हो रही है। उस केस की फाइलिंग में मुख्यतः 2 बात का चर्चा है। पहला जो डिमांड है, वो डिमांड में जो ड्राफ्ट आएगा, वो ड्राफ्ट भी आप लोग के साथ मैं PDF पूरा शेयर कर दूंगा। जो फर्स्ट डिमांड है, वो डिमांड ये है कि आप एसटीटी का पूरा प्रक्रिया फ्रॉम एप्लीकेशन फॉर्म टू रिजल्ट, आप शिक्षक भर्ती से पहले पूरा प्रक्रिया कंप्लीट करवाइए। फिर हमारी दूसरा डिमांड है कि अगर जो आप ये करवाने में असमर्थ होते हैं, अगर जो आप ये नहीं करवा पाते हैं, तो जो दूसरा हम लोग ने हाईकोर्ट से जो प्रे किया है कि इस केस में जितने पिटिशनर्स हैं, सारे पिटिशनर्स को इंटरिम रिलीफ देकर के आगामी शिक्षक भर्ती में शामिल होने का मौका दिया जाए। अब ये बात कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो किस चीज का ऑर्डर एजुकेशन डिपार्टमेंट को देता है, या तो एसटीटी सबसे आगे तो एसटीटी आयोजन के लिए ही लेकर के पॉसिबिलिटी ज्यादा ही बनेगा, क्योंकि इतनी बड़ी एक संख्या पहुंची है हाईकोर्ट में।
तो उसको ये लगा, हाईकोर्ट को ये जरूर महसूस होगा कि बहुत सारे छात्रों का मैटर है, और हमें भी ये बात पता है कि इससे बहुत सारे छात्र प्रभावित हैं। तो हमारी मुख्यतः दो मांगे हैं, और दो मांग को लेकर के हम लोग फिर से पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर मैंने कल हमारी होने वाली है। और सबसे बड़ी बात कि जो जो लोग, कुछ जो यूट्यूबर हैं, कुछ न्यूज पत्रकार हैं, उनको वो लगातार बयानबाजी के कार्य करते हैं। वो परसों ही उनका एक न्यूज आया था, उस न्यूज में अलग अलग तरह की वो बातें बोल रहे थे। तो मैं भी उनसे भी ये कहना चाहता हूं कि जो आप ऑथेंटिक न्यूज है वो आप सिर्फ दिखाइए। आपका काम पत्रकारिता करना है, ये नहीं कि आपका काम प्रोसेस बताना है कि क्या चीज स्टूडेंट क्या करे। स्टूडेंट क्या करेगा, ये स्टूडेंट आपस में काम करेगा। आपका स्टूडेंट और शिक्षक का एक काम है, आपकी काम सिर्फ पत्रकारिता करना है, तो आप पत्रकारिता पर अपना ध्यान दीजिए। हाँ, आपके द्वारा जो हमारे द्वारा जो न्यूज दिया जाएगा, जो भी हम लोग काम करेंगे वो आप लोग को आपको बता देंगे, या तो सारे यूट्यूबर, जितने भी यूट्यूबर हैं वो सारे को बताया जाएगा, ग्रुप के थ्रू बताया जाएगा। हाँ, आप अगर जो आप हमें हेल्प नहीं कर सकते हैं, आप हमें हेल्प नहीं कर सकते हैं, तो आप हमारी मुहिम को रोकने का भी प्रयास नहीं कीजिए। आपके एक दो वीडियो के चलते जो कुछ छात्र, बहुत सारे छात्र हमारे भ्रमित हो जाते हैं, क्या किया जाए, नहीं किया जाए। तो जब तक हमारी पूरी प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो जाती है, हम लोग इस केस को ना छोड़ेंगे। इस केस में जितना दम रहेगा, लास्ट तक 1% भी हम लोग ऐसा रिस्क नहीं ले सकते हैं कि बिना स्टेप के हम लोग इस केस को विथड्रॉ कर लें या इस केस का याचिका ही दायर नहीं करें। ऐसा कतई नहीं होगा। इस केस का याचिका दायर कल ही होने जा रहा है। एक बहुत बड़ी याचिका, एक बहुत बड़ी पिटिशनर की संख्या थी, इसके कारण याचिका दायर होने में देर हुई है। लेकिन हमें उस बात के बारे में ज्यादा सोचना नहीं, हम लोग को कल याचिका दायर हो जाएगा और हम लोग सारे लोग सुरक्षित हो जाएंगे। एटलीस्ट जो पिटिशनर है वो सुरक्षित हो जाएंगे। और अब हाईकोर्ट के दिशा निर्देश पर ऐसा भी संभावना है कि जैसे ही केस की फाइलिंग हो, वो केस की फाइलिंग के बाद सारे पार्टी को, इस केस में मुख्यतः 8 लोगों को पार्टी बनाया गया है। आप लोग को याद दिला दें कि इस केस में 8 लोग को पार्टी बनाया गया है। वो कल जब ड्राफ्टिंग पर एक वीडियो, हम कल या परसों एक वीडियो बनाएंगे तो आप लोग का पूरा बात बता देंगे कौन कौन लोग को पार्टी बनाया गया था। इस केस में 8 लोगों को पार्टी बनाया गया और सारे लोगों के पास एक नोटिस जाता है कि आपके खिलाफ एक फिर से याचिका दायर हुआ है स्टेट के लिए रिगार्डिंग या इंटरिम रिलीफ के रिगार्डिंग। अब इस पे आपका क्या कहना है? तो ऐसा संभावना भी व्यक्त किया जा सकता है कि ये नोटिस जाने के बाद ही एजुकेशन डिपार्टमेंट निर्देश दे दे। अभी लेकिन कुछ भी नहीं, निर्देश देने के बाद भी, निर्देश देने से ही मतलब नहीं है। आप एक गारंटी दीजिए हमें कि स्टेट की पूरी प्रक्रिया फ्रॉम एप्लीकेशन फॉर्म टू रिजल्ट, तैयारी 4 शिक्षक भर्ती से पहले कंप्लीट पूरी प्रक्रिया हो जाएगी। उसके बाद ही शिक्षक भर्ती का आयोजन होगा, तब हमारी ये मुहिम रुकेगी। और उसी दिन जब आप ऑफिशियल लेटर पैड पे या उस दिन हमारे जब ऑफिशियली एक आप जानकारी दे दीजिएगा, एसटीटी का रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद उस सारे अभ्यर्थियों को टीआरई 4 के लिए अलाउ कर दिया जाएगा, तो हम लोग सारे लोगों को विजय होगा। अभी किसी को ना घबराने का जरूरत है। आप लोग अपना काम कर दिए। जो लोग को पिटिशनर बनना था वो लोग आकर के जुड़ गए थे, बहुत पहले मुहिम खत्म हो गया था पिटिशनर बनने का। अब हम लोग अपना जो काम है, कुछ जो छात्र मिलकर के जो कर रहे हैं, वो हम अपना काम हाईकोर्ट के आगे थ्रू बढ़ाएंगे। और हालांकि इस केस में, जो पिछले केस में जो हमारी जो अधिवक्ता है, पिछला थोड़ा एक 14 पिटिशनर का केस था, तो हमें एक अधिवक्ता से काम चल गया। लेकिन इस केस में एक पटना हाईकोर्ट के एक बहुत बड़े डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट को रखा गया है इस केस में हियरिंग के लिए। तो हम लोग सारे उन्हीं के थ्रू जाएंगे और हमारी जो भी केस में आगे फर्दर हियरिंग होगी वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के थ्रू होगी। तो अभी ये लड़ाई हम लोग का खत्म नहीं हुआ है। लड़ाई तब खत्म होगा जिस दिन स्टेट की या तो पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाए, नॉट एप्लीकेशन फॉर्म भरवाने से कुछ भी नहीं होगा। आप हमें रिजल्ट जब तक जारी नहीं कीजिएगा, जब तक ये स्टेट की मुहिम नहीं रुकेगी और आगे लंबा समय तक भी जारी रहेगा। हाँ, जहां तक नया पिटीशन का बात है, वो नया पिटीशन दायर हो चुका है, दायर होने वाला है, कल दायर होने वाला है। बस आप लोग इंतजार कीजिए, सब्र कीजिए, और जैसे ही वो दायर होगा आप लोग को वीडियो के थ्रू या यूट्यूब विभिन्न अखबारों के थ्रू आप लोग को सूचित कर दिया जाएगा। और जहां तक बात रहा कि केस में क्या क्या ड्राफ्टिंग हुआ है, तो वो ड्राफ्टिंग का कॉपी हम सीधे आप लोग को पीडीएफ के थ्रू सारे ग्रुप में, जो पिटिशनर का सारा ग्रुप है, वो सारे ग्रुप में हम भेज देंगे। आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, उसके बाद आप एश्योर हो जाइएगा। और लास्ट में मैं उन सारे यूट्यूबर से और उन सारे लोगों से कहना चाहता हूं जो लोग तुरंत भर में अपना क्रेडिट लेने के लिए आ जाते हैं कि हमारे 2 वीडियो बनाने से स्टेट का आयोजन आ गया। ग्राउंड लेवल पे काम करना बहुत एक टफ काम होता है। पिछले 5 महीना से हमारा पूरा टीम, हम जिसमें मनीष जी हो गए, शुभम जी हो गए, जय जी हो गए, लोहा हो गए, या जितने भी लोग हैं, पटना के नीरज जी हो गए, संस्कार राज हो गए, या जितने भी हम लोग लगे हुए थे, एक पूरा टीम का एक बहुत लंबा संघर्ष अभी तक हुआ है और आगे भी ये संघर्ष लगातार जारी रहेगा जब तक एसटीटी की पूरी प्रक्रिया शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से पहले कंप्लीट ना हो जाए, तब तक हम लोग रुकेंगे नहीं। और ये सब न्यूज और ये सब पेपर के का कुछ भी मतलब कि रिलेवेंस नहीं है। ये सब के वास्तविकता पे हम लोग कतई ये नहीं कह सकते कि स्टेट का आयोजन होगा नहीं होगा, भगवान जाने क्या होगा।
ये 28,000 शिक्षक का कंप्यूटर का भर्ती का भी इन्होंने बात किया था, वो कहाँ गया, पेपर में बहुत चर्चा हो रही थी। तो बातें यही है कि हम लोग का कल याचिका का दायर हो जाएगा, और कुछ कुछ जो यूट्यूबर अपने आप को साबित करने में लगे हुए थे कि हमारे हमारे एक यूट्यूब बनाने से पहले हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में हम एक दो लोगों से गए थे, बात किए थे, उसके चलते स्टेट का आयोजन हो रहा है, ऐसा कतई नहीं है। और जो ग्राउंड लेवल पे काम होता है, आपके एक वीडियो बना देने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ग्राउंड लेवल पे एक बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है सारे हम सभी स्टेट अभ्यर्थियों को, और जो इस केस में आगे बढ़े हुए हैं सारे लोगों को। और हम लोग तब तक नहीं रुकेंगे जब तक या तो एसटीटी की पूरी प्रक्रिया नहीं कंप्लीट करवा ली जाती है, और या तो अगर जो वो लोग असमर्थ होते हैं तो एटलीस्ट पिटिशनर को तो लाभ मिलना तय है। पिटिशनर को तो घबराना ही नहीं है। पिटिशनर को तो इधर भी हुआ तो भी ठीक, स्टेट हुआ तो भी ठीक, अगर जो इंटरिम रिलीफ मिला तो भी ठीक। लेकिन अगर जो स्टेट की एसटीटी के अगर जो आयोजन की बात शिक्षा विभाग कर रही है या करेगी कुछ दिनों में आकर के, तो आगे हमें पूरा प्रूफ चाहिए कि वो एसटीटी के अभ्यर्थियों को टीआरई 4 में शामिल किया जाएगा। इस चीज का गारंटी हमें कोर्ट देगी, और इस चीज का गारंटी हमें कोई नहीं देगा। तो हमें इस चीज का गारंटी के लिए हमको फिर हम लोग को कोर्ट का ही शरण लेना पड़ेगा, और कोर्ट में एक चीज का वो गारंटी देती है कि हाँ, एश्योरेंस करती है कि हाँ, इन सारे स्टेट अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो जैसे भी हमने सारा बात बता दी, और कुछ कुछ जो बातें और हैं, जैसे जैसे ही केस की फाइलिंग होगी, जैसे ही हमारी याचिका दायर होगी कल, हम आप लोग को वीडियो के थ्रू, और जो भी पटना में रह रहे हैं वो सारे लोग को पता है, वीडियो के थ्रू हम आप लोग को बता देंगे। और जैसे ही इस केस में कुछ फर्दर अपडेट्स आज निकल के आता है, मैं आप लोग को इसी चैनल के थ्रू बता दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।